हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। डिवाइन मैस्कुलिन्स और डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है यहाँ पर, अगर कोई सिचुएशन बिल्डअप हुई है तो वेयर दैट सिचुएशन कैन लीड, ये सारी बातें शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर, और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो स्वागत है आप सभी का। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले डिवाइन मैस्कुलिन्स की अभी करंट थॉट्स आपको लेकर क्या कहती हैं ये हम देखते हैं। क्वीन ऑफ माइकल एंड नाइन ऑफ गैब्रियल की एनर्जीज में ये आपके साथ मेंटल स्पेस पर बने हुए हैं। इन कार्ड्स में लिखा है, यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, द बेनिफिट ऑफ एक्सपीरियंस, अ टाइम फॉर योर करियर रादर देन रिलेशनशिप. And Nine of Gabriel talks about stay determined and move forward, be prepared for any possibility. Environmental activism. तो इन कार्ड से एक चीज बहुत ही क्लियरली मुझे शो हो रही है, यहाँ पर एक इंसान इंडिपेंडेंट एनर्जी में आने की कोशिश कर रहा है, या तो आप या फिर आपके पर्सन। मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि एक कंटिन्यूस पुश एंड पुल के बाद, या फिर अगर आप दोनों रिसेंट इवेंट्स के चलते एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे और वहाँ पर चीज़ें हद से ज़्यादा इंटेंस्ड हो रही थी, पैशनेट हो रही थी, ओवरवेल्म हो रही थी, और क्योंकि आपको पता है इस जर्नी में टाइम लगना है, ओके। तो अगर टाइम इज़ द फैक्टर हियर, जहाँ पर एक मेन कंसर्न है आप दोनों के लिए, आप दोनों की टाइमलाइंस एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं है और आप दोनों ही को वेट करना पड़ रहा है, तो ऑफकोर्स एक इंसान यहाँ से अपने रास्ते को परसू करना चाहेगा, अकेले को डिपेंडेंसी से बचना चाहेगा। तो यहाँ पर एक सिचुएशन मैं आपको बता दूंगी कि हो सकता है आपके पर्सन को पता है कि अभी ये राइट नाउ कोई एक्शन नहीं रख सकते, इसीलिए इन्होंने वॉक अवे किया है, अपने करियर पर फोकस करने का इन्होंने ठान लिया है, या फिर एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में बने हुए हैं, जहाँ पर हो सकता है दे आर जस्ट मोर कंसर्न अबाउट देयर करियर फ्रंट, या जहाँ पर भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स रखी हैं, फाइनेंशियल चीज़ों को भी लेकर हो सकता है कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर अभी इनका अटेंशन ज़्यादा बनता है। तो ये कुछ लोगों के लिए सिनेरियो हो सकता है जो अदर लोग हैं। एक और सिनेरियो यहाँ पर ये बन सकता है कि आपने वॉक अवे किया है और आपके पर्सन आपको एग्जैक्टली वॉक अवे करते हुए देख रहे हैं, बिकॉज यू आर कंसर्न अबाउट योर जनरल लाइफ, जहाँ पर हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट बनता है, आपका अटेंशन बनता है, और अभी राइट नाउ आप रिलेशनशिप्स पर फोकस नहीं कर सकते, भले ही वजह कुछ भी हो। आपके पर्सन के एंड पर कोई रीज़न हो सकता है, या आपके एंड पर कोई रीज़न हो सकता है। तो दोनों ही सिनेरियोज में कोई यहाँ पर वॉक अवे कर रहा है, और अगर मान लो आप ही वॉक अवे कर रहे हो तो ये आपको 100% क्वीन ऑफ सूट्स की एनर्जी में देख रहे हैं, आपकी तरफ से कोल्ड वाइब महसूस कर रहे हैं, फ्रिक्वेंसी आप दोनों के बीच में कोल्ड हो गई है, आप कहीं और कंसर्न हो, आप अपने लाइफ को लेकर चिंतित हो, आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, इनके टाइमलाइन पर आप नहीं निर्भर करना चाहते, तो आपकी ज़िंदगी में अभी जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वहाँ पर आप परसू करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड इफ़ दे वर वेटिंग फॉर यू, मान लो यहाँ पर एक कांस्टेंट लेवल्स पर कन्वर्सेशंस बनी हुई थी, तो आज आपने इनसे बात करना छोड़ दिया होगा, या आज आपकी गति थोड़ी सी ठंडी पड़ गई होगी। यू गाइज आर नॉट रेसिप्रोकेटिंग द वे जिस तरह से आप इनकी तरफ रेसिप्रोकेट किया करते थे, और आपका फोकस कहीं और है, रिलेशनशिप्स को लेकर नहीं है। ये हो सकता है आपके करियर फ्रंट को लेकर हो सकता है, आपकी इंडिविजुअल जर्नी जहाँ पर भी आप इन्वेस्टेड हो, या इवन जहाँ पर भी आप लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। कुछ लोगों के लिए हेल्थ फ्रंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल फ्रंट हो सकता है, होम फ्रंट हो सकता है, कुछ भी। तो आपके पर्सन को लिटरली वो एनर्जी महसूस हो रही है जहाँ पर को डिपेंडेंसी से आप एक तरह से हट रहे हो, या अगर एक और जो सिनेरियो मैंने बताया, आपके पर्सन क्योंकि राइट नाउ इस कनेक्शन को हैंडल नहीं कर सकते, आपकी डिमांड बढ़ रही है, आप कुछ बहुत ही टेंजिबल चाहते हो इनकी तरफ से, कि हद से ज़्यादा अगर चीज़ें कैजुअल बन गई हैं आप लोगों के बीच में, कहीं ये कनेक्शन पहुंच नहीं पा रहा है, और आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि राइट नाउ राइट अवे आपकी तरफ कुछ भी प्रेजेंट नहीं कर सकते, जिस तरह की भी इनके पास रीजनिंग है। इनके पास भी करियर फ्रंट वाले रीजंस हो सकते हैं, जनरल लाइफ वाले रीजंस हो सकते हैं, इवन
कह सकती हूँ ना कि दे आर वेटिंग फॉर द फेवरेबल टाइम, जहाँ पर हो सकता है इनकी हेल्थ अभी साथ नहीं दे रही होगी आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, या थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कैन बी एनीथिंग। इवन इट टॉक्स अबाउट द थर्ड पार्टी सिनेरियोज। मदर की एनर्जी हो सकती है, बिकॉज ऑफ देयर मदर ये नहीं कर सकते अभी राइट नाउ आपकी तरफ वो एक्शन नहीं दे सकते जो भी आप चाह रहे हो। और कुछ लोगों के लिए इनकी थर्ड पार्टी यानी कि कोई किसी कार्मिक कनेक्शन में आपके पर्सन फंसे हुए होंगे, और वहाँ से जब तक इनको रिलीज नहीं मिल जाता, जो कि अबाउट टू मिलने वाला है। यहाँ पर एनर्जीज ऐसी है ना कि कुछ तो ख़त्म करके ही आपकी तरफ वो एक क्लियर कट कम्युनिकेशन रख सकते हैं। आपके पर्सन आपसे सीधी बात करना चाहते हैं, और जहाँ पर भी मामला इनडायरेक्ट का बैठ रहा है आपके पर्सन वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, एंड दैट इज़ वाई दे आर रनिंग अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। समझ में आ रहा है? या तो ये आपको इस तरह से देख रहे हैं, या फिर ये खुद ऐसा कर रहे होंगे, जिस तरह से भी आपके साथ रेजोनेट करें। अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली इस कनेक्शन से आपके पर्सन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कार्ड्स अपीयर हुए हैं 6 ऑफ रफाइल एंड 9 ऑफ माइकल की एनर्जीज के साथ। इन कार्ड्स में लिखा है एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड, न्यू फ्रेंड्स और रिकिंडल रिलेशनशिप, चिल्ड्रन और चाइल्डहुड। एंड 9 ऑफ माइकल टॉक्स अबाउट योर वरी इज अननेसेसरी, focus your thoughts on the outcome you desire, release feelings of regret, guilt or worry to your angels। तो यहाँ पर एक चीज आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि ये आपके साथ वो रिकन्सिलेशन, वो रीयूनियन बिल्कुल चाहते हैं, 100% चाहते हैं। एंड दे आर वरीड अबाउट द सिनेरियोज लाइक आउटकम, या फिर इस चीज़ को कैसे पॉसिबल बनाया जाए, इस चीज़ के लिए वरीड भी हैं। और आपके पर्सन हो सकता है किन्हीं ऐसे फियर्स में ट्रैप्ड हैं जो कि हो सकता है चाइल्डहुड ट्रॉमा से रिलेटेड है। ये अभी भी अपने इनर चाइल्ड को हील नहीं कर पाए हैं, और ये काफ़ी टाइम तक इसी तरह का सिनेरियो बना नहीं रहेगा। डोंट वरी, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगी, लेकिन आपके पर्सन आपके साथ ज़रूर एक रीयूनियन में आना चाहते हैं। एंड इवन इट टॉक्स अबाउट द चिल्ड्रन इशूज़। अगर आपके पर्सन के बच्चे हैं, इफ़ योर पर्सन इज़ अ पेरेंट, ओके, तो यहाँ पर ये वाले भी इश्यूज़ हैं जिसके बारे में आपके पर्सन कंटिन्यूसली चिंता में बने रहते हैं। उनके बच्चों की वजह से वो चिंता में बने रहते हैं। और अगर आपके एंड पर बच्चे हैं और इनको लगता है कि मे बी उस चीज़ को ये हैंडल नहीं कर पाएंगे, या उस बात को लेकर ये चिंतित रहते हैं कि आपके बच्चे अलाउ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी, मतलब यहाँ पर कंप्लीटली बहुत सारे लेवल्स पर डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। एक ही तरह से एक ही एनर्जी सभी के साथ मैच करे, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जनरल शिफ्ट्स हैं। तो अगर मामला यहाँ पर चिल्ड्रन या चाइल्डहुड को लेकर है, एंड इवन इनर चाइल्ड इश्यूज हैं, तो ये एक मेन कंसर्न है आपके पर्सन के चिंता करने का, और इस कनेक्शन पर स्ट्रेटली स्टेप इन ना करने का ये रीज़न हो सकता है। बट हाँ, दे आर रियली wants to have this connection with you, बट जब तक ये फियर नहीं जाता, जब तक इन सारे फियर्स पर आपके पर्सन वर्क नहीं कर लेते, इनको कंप्लीट तसल्ली नहीं हो जाती कि हाँ आई एम रेडी, मुझे मतलब अभी मैं कर सकता हूँ या आगे बढ़ सकता हूँ, तब तक एक जो लिंगरिंग इशू है ये उस पर एक्शन नहीं रख सकेंगे, ठीक है ना। बट इनकी इंटेंशंस अगर आप जानना चाहते हो तो इनकी इंटेंशन क्लियर है। रिकन्सिलेशन का सोचते हैं आपके पर्सन, आपके साथ दोबारा से इस कनेक्शन को स्टैब्लिश करना चाहते हैं। और इवन इट टॉक्स अबाउट द फ्रेंडशिप, आप दोनों के बीच में एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगी, और इस फ्रेंडशिप को ये जिंदा रखना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए एक ऐसा सिनेरियो भी है यहाँ पर कि आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप्स ऐसी होंगी कि रिलेशनशिप की कोई जगह नहीं होगी, और जैसे ही रिलेशनशिप एंटर कर जाता है उस फ्रेंडशिप में, तो फ्रेंडशिप ख़राब हो सकती है। तो ये भी एक बात हो सकती है। बहुत सारे लोग इसलिए भी अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं कर पाते क्योंकि हम दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप है कहीं वो ख़राब ना हो जाए। ऐसे बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन इस तरह की थिंकिंग में होते हैं। तो ये एक मामला हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। अगर कलीग हैं, आप दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं और वहाँ पर मामला फ्रेंडशिप्स का है या रेपुटेशन का है, तो उस बारे में भी चिंता करके आपके पर्सन उस चीज़ में पूरी तरीके से एंटर नहीं कर पाते हैं।
थर्ड पार्टी इशूज़ तो हैं ही, और मैंने जैसे कि कहा बच्चों का भी मैटर हो सकता है यहाँ पर। तो आपके पर्सन चाहते बहुत कुछ है, लेकिन इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा ऑब्स्टिकल, ऐसा बैरियर है जिसको ये क्रॉस करने के बारे में अभी फिगर आउट कर रहे हैं। हमेशा एक एंशियस या एक फियरफुल एनर्जी में बने रहते हैं कि दे आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस हियर। ठीक है, तो अगर ये सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं तो इनका लिटरल क्या एक्शन हो सकता है, या आपकी तरफ क्या मूव रख सकते हैं, ये हम देखेंगे गाइस। कार्ड्स अपीयर हुए हैं 6 ऑफ एरियल एंड न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जीज के साथ। इन कार्ड्स में लिखा है material needs get fulfilled in magical and unexpected ways, acts of kindness, giving or receiving with a grateful heart. And new beginning talks about starting a new life, finding your purpose, a forgiving and compassionate review of the past. तो इन दोनों कार्ड्स का मीनिंग आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। यहाँ पर पहले तो न्यू बिगनिंग्स का मतलब ही यही है कि योर पर्सन वॉन्ट्स टू हैव अ फ्रेश स्टार्ट हियर। जो बीत गया सो बीत गया, जो भी आप दोनों के बीच में जैसा भी कनेक्शन था, या एक पुश एंड पुल, हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में बना हुआ था, ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस चल रही थी, तो जो भी था उस चीज़ को हमेशा हमेशा के लिए एंड करके एक ऐसे स्टेबल रिलेशनशिप में आया जाए जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक हो सके। क्योंकि आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि इन्होंने हमेशा इस कनेक्शन में रिसीव किया है, भले ही वो प्यार हो, कंपैशन हो, या नर्चर, केयर, कंसर्न्स, जो भी आपने इनकी तरफ दिया है हमेशा। एंड इट इवन टॉक्स अबाउट अ बैटल, कंटिन्यूस बैटल। इस कनेक्शन में हो सकता है एक थर्ड पार्टी सिनेरियो ज़रूर है, वो या तो इनके करियर फ्रंट को लेकर है, फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर है, या लिटरल कोई थर्ड पार्टी होगी, और ये बस एक मौका चाहते हैं। ऐसा मैं कह सकती हूँ ना, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट फाइनल चांस। एक बार इनको वो मौका मिल गया ना तो फिर ये कुछ भी नहीं सोचेंगे। वो एक लिटिल पुश इनको चाहिए, और वो लिटिल पुश शायद कह सकते हैं ना इनके थर्ड पार्टी के पास है। अगर वहाँ पर ये कंप्लीटली रिलीज हो गए, कंप्लीटली वहाँ से किक्ड आउट कर दिए गए, मान लो यहाँ पर अगर लॉ एंड जस्टिस का भी मैटर चल रहा है, अगर इफ़ दे आर गोइंग थ्रू डिवोर्स सिचुएशन, लीगल मैटर्स में फंसे हुए आपके पर्सन, अगर ऐसा सा कोई भी एक रीज़न है, आपके पर्सन हमेशा खुद को रोकते हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने से, और कुछ लोगों का कनेक्शन सीक्रेट लेवल्स पर भी चल रहा होगा, तो आपके पर्सन को पता है कि आपने कितना कुछ सहा है इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में इनके साथ, और ये आपको जो भी दे सकें देना चाहते हैं। इट टॉक्स अबाउट द इक्वल गिव एंड टेक, कि आपने जितना दिया है ये आपको उतना ही रिटर्न करना चाहते हैं, आपके साथ उस इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं। ऐसा मामला ये बिल्कुल नहीं रखना चाहते आपके साथ जहाँ पर आप ही ऑलवेज गिविंग हो और ये रिसीविंग एंड पर बने रहें। इनको भी शर्म है, उस बात का इन्हें एहसास है, और ये बहुत बड़ी बात होती है कि योर पर्सन एक्नॉलेजेस दैट। एंड शायद यही वजह है कि ये भाग गए हैं अभी, ये आपसे बात नहीं कर रहे होंगे ठीक तरीके से। इन्होंने अभी अपना फोकस कहीं और शिफ्ट कर लिया है। इनको पता है कि अभी दिस इज़ नॉट द फेवरेबल टाइम। अगर मैं अभी इन सारी चीज़ों के बारे में सोचने लगूंगा तो मैं ना ही वहाँ पर ध्यान दे सकूंगा ना यहाँ पर ध्यान दे सकूंगा। बेटर है कि मुझे अभी मेरे करियर फ्रंट पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, या मेरा जो भी अभी हेल्थ इशू है या फाइनेंशियल इशू है मुझे वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं अपनी डिवाइन फेमिनिन को कुछ टाइम के लिए उनके हाल पर छोड़ देना चाहता हूँ। तो मे बी दे आर लिटरली थिंकिंग दिस वे, दे हैव द राइट इंटेंशन फॉर यू, कि कुछ अच्छा करना चाहते हैं आपके साथ, कुछ गलत नहीं करना चाहते। और डिवाइन मैस्कुलिन की सबसे बेहतरीन क्वालिटी यही होती है कि ये अगर आपको कुछ नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको ये कुछ लीस्ट वेज में नहीं ऑफर करना चाहते। हमेशा आपने देखा होगा कि डिवाइन मैस्कुलिन आपको सीधे तरीके से प्रपोज नहीं कर रहे होते हैं या हिचकिचा रहे होते हैं, और ये जब आप इनकी तरफ गिविंग होते हो तो ये ठीक तरीके से रिसीव भी नहीं कर रहे होते, और वो एक हेसिटेशन, एक बाउंड्री रखते हैं कि नहीं मे बी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, मैं नहीं कर सकूंगा। इस तरह की आपने चीज़ें सुनी होंगी, या फिर एटलीस्ट ये कहते हुए आपने सुना होगा कि हम तो बस दोस्त हैं, मैंने तो उस बारे में सोचा भी नहीं, और मेरे ऐसे इंटेंशन नहीं है, थॉट्स नहीं है, मैंने ऐसा कभी मतलब फील नहीं किया। इस तरह से आपके पर्सन डिनाइल में होते हैं।
वो इसलिए होते हैं कि जब तक कि डबल श्योर नहीं हो जाते कि हाँ आई कैन जंप इन टू दिस कनेक्शन स्ट्रेटली, मुझे कोई एतराज़ नहीं, जब तक इनको वो क्लैरिटी नहीं नज़र आती ना, सारे ऑब्स्टिकल्स इनको ख़त्म होते हुए नज़र आए ना, तभी ये आपकी तरफ वो एक सॉलिड एक्शन रखते हैं। तो ये भी आपको समझना होगा, आपके अपने डिवाइन मैस्कुलिन की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस पर भी आपको गौर करना होगा कि वाई दे जस्ट बिहेव दिस वे। उसके पीछे कारण है, रीज़न है कि जब वो नहीं दे पाते हैं तभी नहीं आपकी तरफ बढ़ सकते। अगर वो दे सके तो फिर वो रुकेंगे ही नहीं, मतलब उनके लिए सब कुछ ही बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि इन द फर्स्ट प्लेस आपके डिवाइन मैस्कुलिन के पास एक्शन होता है। वो लोग बेसिकली यांग एनर्जी में होते हैं, और जो लोग भी यांग एनर्जी में, उनके लिए तो एक्शन चुटकी का काम है बस। मतलब वो इसलिए नहीं कर रहे होते क्योंकि वो नहीं कर सकते अभी। अगर वो उस फ्रेम में आ जाएं, उस एनर्जी में, उस अलाइनमेंट में आ जाएं, तो फिर वो एक सेकेंड भी नहीं रुकेंगे। समझ रहे हो ना? तो दैट इज़ वाई यहाँ पर एक जो सिचुएशन बनती है, फिर बिगड़ जाती है, फिर बनती है, फिर बिगड़ जाती है। तो बेटर है ये आपको इस मोड पर छोड़ दें, आप ही को पहले वॉक अवे कर जाना चाहिए। और अगर आपने ऑलरेडी वॉक अवे कर लिया है तो ग्रेट, क्योंकि योर पर्सन नीड्स टाइम हियर। चूँकि मुझे क्लियरली शो हो रहा है यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। ऑटम सीजन इन इंडिया लाइक 3 to 6 weeks, ओके। तो यहाँ पर 6 weeks या मैक्सिमम 3 months लग सकते हैं कुछ लोगों के लिए। तो शायद उस टाइम तक का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अगर आप इनकी तरफ से कोई एक्शन देखना चाहते हो। तो आपके पर्सन आएंगे, खुद से आएंगे, लेकिन तब तक मैं डिवाइन फेमिनिन से यही कहना चाहती हूँ कि जस्ट फोकस ऑन योर ओन एनर्जीज। आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई है, मुझे पता है। अगर कुछ डिवाइन फेमिनिन्स अभी एक ड्रेन एनर्जी महसूस कर रही हैं, या फिर अपने आप में एक सेल्फ पिटी कह सकती हूँ, या मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया वाली अगर फीलिंग आपको महसूस हो रही है, तो जस्ट काम डाउन। थोड़े से अपने मतलब रूटीन्स को चेंज कीजिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, और रिजुवनेट होने की कोशिश कीजिए। अगर रेस्ट लेना है, रेस्ट ले सकते हो। अगर एक बार आपने वो रेस्ट ले लिया तो फिर आप दोबारा से चार्ज्ड हो जाओगे। और अभी जो एक तरह की ड्रेन एनर्जी या एक हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी भी महसूस हो रही है, तो आप वहाँ से ओवरकम कर जाओगे। ठीक है? तो यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी एक आप लोगों के लिए फ्यूचर एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो अगर वो आप रिसीव करना चाहते हो, उसे क्लेम करना चाहते हो, तो अपनी एनर्जीज़ को एक तरह से रिजुवनेट कर लीजिए और अपनी बैटरीज को चार्ज कर लीजिए। अपना फोकस किसी एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट कर लीजिए। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपके लिए ब्यूटिफुली प्लानिंग यहाँ पर हो रही है बिहाइंड द सीन्स। ओके, यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर यू। ऑलराइट, तो इन सारी एनर्जीज़ का जो एक्सटेंडेड वर्जन रहेगा हम हमारी अगली रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलेगा। और अगर ये एनर्जीज़ आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर चैनल सॉन्ग जानना चाह रहे हो तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। प्राइवेट सेशंस के लिए आप मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।